Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today we will look into the multiple choice question current affairs for the month of May 2020. So the first question is, who has been appointed as the next ambassador or permanent representatives of India to the United Nations? यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? The answer is T.S. Tirumurti. Before him, Syed Akbaruddin was the permanent representative of India to the United Nations. चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ. Who was recently banned by the International Cricket Council from all cricket for a period of 2 years? तो ये जो बैन किया गया आईसीसी की तरफ से, ये मिस्टर दीपक अग्रवाल को किया गया है. ठीक, ये किसी आईपीएल के किसी टीम से जुड़े हुए थे और कुछ करप्शन एलिगेशन इनके खिलाफ है, इसके वजह से इन्हें बैन किया गया है. अगला प्रश्न. द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $346 million लोन टू विच स्टेट टू प्रोवाइड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. यानी कि ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट को $346 मिलियन का लोन दिया है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र को ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है. और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मनीला में है. अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ स्लैश्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द ईयर 2020. 2.5% से कितने परसेंट तक इन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट को कम कर दिया है? तो ये है 0.2%. अगला प्रश्न, विच टीवी शो हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली. यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम बन गया है? तो ये इस प्रोग्राम का नाम है रामायण. लॉकडाउन के बाद से गवर्नमेंट ने इसे रीटेलीकास्ट किया है और जब से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. अगला प्रश्न है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में निकी एशिया प्राइज़ 2020 के लिए किसे चुना गया है? यानी कि हु हैज़ वॉन दिस अवार्ड. इसका ये अवार्ड दिया गया है थालापिल प्रदीप को. अगला प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब्स अंडर मनरेगा. यानी कि लॉकडाउन के दौरान किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा जॉब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दिया है? तो सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर. अगला प्रश्न है कि CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सप्लाई चेन फेरी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए किसानों के लिए कौन से ऐप का डेवलपमेंट किया है? किसान सभा ऐप, किसान सर्विस ऐप, किसान समाज ऐप, किसान सुरक्षा ऐप. तो इस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड स्टेट्स होल पॉपुलेशन अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना. यानी कि किस स्टेट ने अपने पूरे प्रदेश के पॉपुलेशन को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत इंक्लूड कर लिया है? तो इस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र. रिसेंटली आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है और ये कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में स्थित है. उस कोऑपरेटिव बैंक का यानी कि सहकारी जो बैंक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है द CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. आप लोगों को पता है इस वक्त हम लोग लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा हाथ धो रहे हैं. यानी कि हैंड हाइजीन डे ये किस दिन को सेलिब्रेट किया गया था? दिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5th May. बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, रेलिवेंट भी है. रिसेंटली इंडियन नेवी ने अपने जो इंडियन सिटीजन हैं जो किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था. याद रखिएगा, ये ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाया था. इस ऑपरेशन का नाम क्या था?
ऑपरेशन वतन, वंदे भारत, ऑपरेशन वापसी, समुद्र सेतु। तो इस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु। एक और इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम अलग है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। Who has received the Young Career Award in Nano Science and Technology for the year 2020? और ये अवार्ड कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड इस साल दिया गया है सौरभ लोधा को, जो शायद बॉम्बे IIT बॉम्बे में प्रोफेसर है। एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। इस किताब के लेखक का नाम क्या है? इस किताब के ऑथर का नाम है VN थापर, जो कि खुद विजयंत के पिताजी थे और ये खुद कर्नल भी रह चुके हैं और उनका बेटा शहीद हो गया था कारगिल की लड़ाई में, इसलिए उन्होंने एक किताब लिखी है विजयंत एट कारगिल। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है? उस प्रोग्राम का नाम है निगाह, और ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो माइग्रेंट हैं, जो दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, उनको फैमिली को सिखाया जाए, उनके फैमिली को बताया जाए कि किस तरह से आइसोलेशन या जो क्वारंटीन है वो उसको किस तरह से फॉलो करेंगे। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 किस तारीख को ऑब्जर्व किया गया था? तो ये ऑब्जर्व किया गया था 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस दिन को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मनाया जाता है 8 मई को। रिसेंटली आप लोगों ने खबर में सुना होगा कि विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में एक कंपनी है LG पॉलीमर्स प्लांट, यहाँ एक गैस लीक हुआ था जिससे कई लोगों की मौत हो गई। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था डिटेल्स में, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ जो गैस था, उस गैस का नाम क्या था जो लीक हो गया था? तो उस गैस का नाम था स्टाइरिन गैस। ओके। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने अपने जो भारतीय बाहर में फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, उन्हें वापस लाने के लिए बिगेस्ट एवर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज किया है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है वंदे भारत मिशन। ठीक, वंदे भारत मिशन के तहत बहुत सारे लोग जो बाहर में अटक चुके हैं, फंसे हुए हैं, उन्हें वापस अपने देश लाया जा रहा है। Who became the new प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आप लोग ऑप्शन को ज़रूर देखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन को नहीं देखने से आपको वहाँ कन्फ्यूज़न होगा। तो ऑप्शन इज, द राइट आंसर इज मुस्तफ़ा अल कादिमी। ठीक। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $500 million टू सपोर्ट इंडियाज़ कोविड-19 ऑपरेशन? ये देश कौन है या ये संगठन कौन है जिसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $500 मिलियन का लोन दिया है? इसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कोविलपट्टी कादालाई मिट्टाई, ये एक तरह का प्रोडक्ट है जिसे रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, और ये जो प्रोडक्ट है ये किस स्टेट का प्रोडक्ट है? तो नाम बताना आपको। ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है, ये एक तरह का मिठाई होता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रिड 2020। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? दिस रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड बाय internal displacement monitoring center. So this was the first part of the current affairs multiple choice question for the month of May. Very soon I will upload the second part also. Thank you so much for watching the video.